नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन को लेकर आया हूँ। तो डिस्कशन कुछ इस तरीके का है कि जिन भी भाइयों ने सीएनजी गाड़ी ली है उनमें सीएनजी में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रहा है कि कहीं प्रेशर नहीं मिल रहा है, या मेन बात ये आ रही है कि सीएनजी के जो रेट हैं वो भी कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। और जैसे कि अगर बात करूं, जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, ख़ास तौर से अशोक लीलैंड की अगर पहले बात करूंगा, अशोक लीलैंड की जिन लोगों ने भी गाड़ियां ली हैं उनका गाड़ी का में सिलेंडर में जो गैस आ रही है वो गैस लगभग जैसा कस्टमर बता रहे हैं उससे 50 से 60 किलो के बीच में आ रही है। तो उनकी गाड़ी बेटर परफॉर्म भी नहीं कर रही है, जिससे एक मेजर इशू आ रहा है। और सेकंड, आइचर की अगर बात करें तो आइचर में कुछ उससे बेटर है। अगर ये इसी के साथ साथ अगर टाटा मोटर की अगर बात करें तो टाटा मोटर का सिलेंडर कैपेसिटी पहले से ही बेटर था। और अब टाटा मोटर ने एक नई सीएनजी गाड़ी निकाली है जो कि 24 फुट के डेक लेंथ में भी मिलेगी, और इसके साथ ही साथ आपको सिलेंडर कैपेसिटी भी उन्होंने बढ़ा दी है। जैसा कि 3 सिलेंडर जो गाड़ी आती थी उसका 486 लीटर का होता था, जिसमें गैस लगभग 80 किलो के आसपास आती थी। जैसा कि ये जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीज़ें मैंने कस्टमर से ही कलेक्ट की हैं। और जो फिगर मैंने बताई 486 लीटर, ऐसा कंपनी टाटा मोटर का कहना है। और 500 लीटर का भी टाटा मोटर का ही कहना है। अब नई कैपेसिटी जो आई है, जो सिलेंडर्स बढ़ाए हैं सिलेंडर की कैपेसिटी, उससे 520 लीटर आएगा। तो 500 लीटर वाली गाड़ी में लगभग 90 केजी आ जाता था, और अगर 20 लीटर बढ़ा दिया तो लगभग 5 किलो गैस और बढ़ जाएगी, तो 95 किलो गैस आपकी आ जाएगी आराम से। अब एक क्वेश्चन बहुत बड़ा माइंड में आता है कस्टमर्स के जो सीएनजी गाड़ी लिए हैं कि ये गैस बताते हैं 500 लीटर वाली में 100 किलो आएगा और 86 वाले में 90 आएगा, तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता फ्रेंड्स इसलिए है कि सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम आती है सीएनजी के प्रेशर में। सिलेंडर की जो कैपेसिटी जांच करती है कंपनी, उसमें क्या होता है कि वो 3200 प्रेशर से उसका सिलेंडर कैपेसिटी को जांच किया जाता है। और पेट्रोल पंप जो सीएनजी पंप्स होते हैं वहाँ पे आपको जो प्रेशर मिलता है वो 2000 से 2500-2600 से मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। यही रीज़न होता है जिस वजह से हमारे गाड़ी में सीएनजी सही से नहीं भर पाता है। और अभी जैसे कि बात करें पूरे पैन इंडिया लेवल पे, यूपी की नहीं बात करता हूँ, पहली बात तो अभी डीजल का दाम और सीएनजी के दाम में बहुत फ़र्क नहीं रह गया। और सेकंड दूसरी बात ये भी है कि जहाँ पे बड़े स्टेशन हैं सीएनजी के, वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ तो गैस सही से प्रेशर मिल जाता है और प्राइसिंग भी उसका सही होता है। लेकिन जहाँ पर वो गाड़ियों ट्रक्स से लाते हैं और वहाँ से देते हैं तो उनका प्रेशर भी काफ़ी कम होता है, और जिससे गैस कम आ पाती है। जैसे इंटीरियल की अगर बात करें, सपोज करिए कि फरुखाबाद का ही केस उठा के देखते हैं, तो फरुखाबाद के अंदर जो गाड़ियाँ गई हैं या जा रही हैं तो उनको सीएनजी लेने में बहुत बड़ा इशू आ रहा है। उनकी गाड़ी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल पाती है। लेकिन जो मेट्रो सिटीज़ में जिसमें जहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी गाड़ियों में सीएनजी बढ़िया चल रहा है, लगभग 400-450 चल जा रहा है। क्योंकि आप माइनस तो कर नहीं सकते, फ्यूल तो है नहीं, आप उसको केन मिला के भर लेंगे। इन्हीं सब बातों को देखते हुए टाटा मोटर ने 510 केजी का 520 लीटर का कैपेसिटी के सिलेंडर्स ले आए हैं, जिसमें आपकी गाड़ी लगभग 95 केजी गैस आ जाएगा। और अगर 95 केजी अगर आ गया तो मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। 95 को अगर आप 7 से गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा
ये आपका माइलेज 665 किलोमीटर, लेकिन आप इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए, लगभग 500 से 600 के बीच, क्योंकि 100% हम कम नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। और वहीं बात करें कंपटीशन की, अगर अशोक लीलैंड की अगर बात करें तो अशोक लीलैंड की गाड़ियाँ बेटर माइलेज नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ साथ एक मेन इशू आ रहा है कि उनकी सिलेंडर कैपेसिटी भी कम है, और डेड लेंथ तो उनकी बढ़िया आ रही है, लेकिन माइलेज और सिलेंडर कैपेसिटी कम है। आइशर का कुछ बेटर है, लेकिन वो बहुत बेटर नहीं दे पा रहा है। तो इन सब बातों को देखते हुए अगर जो भी भाई सीएनजी गाड़ी अगर लेना चाहते हो, तो वो अब मैं प्रेफर करूँगा कि आप टाटा मोटर के साथ जाएँ, जो 24 फुट की डेड लेंथ आपको मिल जाएगी पूरी, और इसके साथ साथ सिलेंडर कैपेसिटी उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। और इसी तरीके की जानकारियाँ हम लोग देते रहते हैं। और वैसे आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर टाटा मोटर लगभग 3 से 4 मॉडल लॉन्च करने जा रहा है। एक तो आपका ये सीएनजी और डीजल वेरिएंट दोनों में ही 15-12 में आपको 24 फुट का टैगमेंट मिलने वाला है, और आपको अल्ट्रा T18 आने वाली है, जो कि 17.5 टन में पास करेगी। इसका ग्रॉस व्हीकल वेट 17,500 होगा, लेकिन इंडियन परिवहन का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग लगभग ये मुझे लगता है कि 18,500 ये पास करेगी। और T16 एक गाड़ी आई है जिसमें 15-12 3.3 लीटर का जो इंजन है वो लगाकर टाटा मोटर उसको 24 फुट, 32 फुट, 20 फुट, 22 फुट डेड लेंथ में देगी। और आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।